नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कल बेंगलोर में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक से पहले ममता बनर्जी के घर में हुई है बड़ी फूट। दरअसल आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में एक बड़ी फूट जो है वो पड़ चुकी है ममता बनर्जी के कल बैठक में पहुंचने से ही पहले। और ममता बनर्जी के विधायक ने ममता बनर्जी के लिए दी है चेतावनी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर भी अब बीजेपी ने उठाए हैं सवाल। दरअसल क्या है मामला, इस पे पूरे विस्तार से बात करते हैं। कल विपक्ष में होने वाली बैठक से पहले ममता बनर्जी के पार्टी के विधायक ने ममता बनर्जी को जो है वो धमकी दी है और अपनी ही पार्टी के ऊपर लगाए हैं आरोप। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विरोधी गुटों और उनके करीबियों पर अत्याचार किया जा रहा है, ये भविष्य में पश्चिम बंगाल विधानसभा सरकार में किसी भी विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे अगर इसी तरीके से टीएमसी के द्वारा अपने ही कार्यकर्ताओं पे हमला किया जाता रहेगा और उन्हें मौत के घाट उतारा जाता रहेगा। दरअसल आपके लिए बता दें कि इस्लामापुर के विधायक अब्दुल करीम चौधरी ने उत्तर दिनाज जिले के इस्लामापुर उपमंडल के कई ब्लॉकों का दौरा किया और उन्होंने कहा दौरा करने के बाद ये जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है ये इनके ही करीबी यानी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए हैं और ममता बनर्जी ने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया है। अगर इसी तरीके से टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले उन्हीं की का पार्टी के लोगों की तरफ से किए जाते रहेंगे तो मैं आने वाले समय में यानी कि टीएमसी के द्वारा अगर कोई विधेयक कोई कानून लाया जाता है विधानसभा में तो मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा और अपनी ही सरकार का विरोध शुरू कर दूंगा। यानी कि ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उन्हें खुली चुनौती जो है वो उनकी ही पार्टी के विधायक की तरफ से दी गई है और कहा गया है विधायक की तरफ से कि अगर मेरी पार्टी का एक गुट आम लोगों पर अत्याचार कर रहा है और उनमें से मेरे ऐसे काफी करीबी लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनकी जान गई है, और अगर आप मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हस्तक्षेप नहीं किया और मारपीट आगजनी और ये तब तमाम चीजें जारी रही तो मैं आने वाले चुनावों को लेकर यानी कि चुनाव में मतदान से अनुपस्थिति लेने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। यानी कि साफ तौर पर टीएमसी से अलग होने की बात जो है वो ममता बनर्जी के पार्टी की विधायक की तरफ से की गई है और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में ना ही तो किसी विधेयक का समर्थन करूंगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मेरी बार बार अपील के बावजूद जो है वो इस्लामपुर में बिगड़ती स्थिति पर ध्यान नहीं दे रही हैं और विफल रही हैं और अगर मेरी बातों पर आज भी ध्यान नहीं दिया तो मैं सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन शुरू कर दूंगा। अब देखना अहम रहेगा कि जहां ममता बनर्जी इसी टीएमसी को लेकर तमाम और राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर मोदी सरकार से लड़ने की कर रही हैं तैयारियां, तो वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा लोगों की जो जान पश्चिम बंगाल में गई है इन चुनावों के दौरान जो पंचायत चुनाव हुए हैं आज उसको लेकर जहां बीजेपी हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी के करीबी नेता और उनके विधायक जो हैं वो ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी की इस चुप्पी के पीछे क्या है सवाल और क्यों ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। और इसी तरीके का सवाल जो है वो दागा गया है बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की तरफ से, क्योंकि कल विपक्ष की बैठक होने वाली है दूसरे दौर की जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर कल विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने का प्रयास करने की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। पर आज अमित मालवीय ने जो है वो सवाल पूछा है कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर क्या राहुल गांधी सवाल पूछेंगे ममता बनर्जी से या फिर इस विपक्ष को जोड़ने के चक्कर में उन तमाम मासूमों की जो जान गई है इस पर भी पर्दा डाल दिया जाए
जाएगा इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, जो कि कल बेंगलोर में एकत्रित होने जा रही हैं। और ये पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी के राज्य में हिंसा को लेकर इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा काफी ज्यादा आम बात हो चुकी है शायद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए। और इसीलिए क्या वो कदम नहीं उठाती हैं और ना ही तो बयान देती हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा लोगों की जान इन चुनावों के दौरान गई है, जिसमें काफी ज्यादा टीएमसी के भी कार्यकर्ता थे। पर उसके बावजूद भी सिर्फ इस मुद्दे को लेकर राजनीति करना ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की जनता, जिसने ममता बनर्जी के लिए 3 से ज्यादा बार बनाया मुख्यमंत्री, आज ममता बनर्जी जो है वो उन लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही हैं। और इसीलिए उनकी पार्टी की तरफ से कोई प्रयास जो है वो नहीं किया जा रहा है। अब देखना अहम रहेगा कि टीएमसी के विधायक की तरफ से शुरू की गई ये जंग आखिरकार कहां जाकर रुकेगी और इसका कितना प्रभाव झेलना पड़ेगा ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ एक विधायक सामने आए हैं। उन्होंने अपने एरिया को लेकर बात की है, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसे लेकर बात की है कि यहाँ मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट दिया, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। पर यह हाल सिर्फ एक ही जगह का नहीं है, ये हाल जो है वो पश्चिम बंगाल में पूरे में है। चाहे फिर हम बात कलकत्ता की करें, सिलीगुड़ी की करें या फिर इसके अलावा जलपाईगुड़ी की करें, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर हमने चुनाव के दौरान जो है वो हिंसा देखी, जहां पर तमाम लोगों की जान गई जिनका दोष कुछ नहीं था। पर इस हिंसा और राजनीति के चलते उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। और इसीलिए अब एक एक करके ममता बनर्जी के नेताओं का गुस्सा, विधायकों का गुस्सा अब ममता बनर्जी और उनकी सरकार को लेकर जग जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं और खास तौर पर पार्टी और सरकार छोड़ने की बात की जा रही है और विधानसभा में समर्थन ना देने की बात जो है वो भी कही गई है। अब देखना अहम रहेगा कि ममता बनर्जी ने ये तो कह दिया है, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट तो आ चुकी है कि आज सोनिया गांधी के द्वारा जो भोजन यानी कि रात्रि भोज का जो आयोजन किया गया है उसमें ममता बनर्जी नहीं जा रही हैं, पर कल की जो पूरे दिन की बैठक रहने वाली है उसमें वो जरूर मौजूद रहेंगी। तो क्या जिस टीएमसी के बलबूते आज ममता बनर्जी कर रही हैं 2024 में बीजेपी को हराने की कवायद, क्या इस टीएमसी के नेताओं की इन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिया जाएगा ममता बनर्जी की तरफ से और उनकी तरफ से क्या बयान सामने आएगा, इस पर भी सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ये हालात जो है वो ममता बनर्जी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास सिर्फ एक ही राज्य है जहां पर वो इतनी मजबूती से मजबूत है। अगर यहाँ भी उनके खुद के नेता उनके खिलाफ इस तरीके से उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं या फिर अपनी इस सरकार को लेकर सवाल उठाते हैं, तो इसका बड़ा खामियाजा जो है वो ममता बनर्जी के लिए 2024 के चुनाव और आने वाले यानी कि उससे आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। और वैसे भी पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए है। जिस तरीके से हमने पिछले ही दिनों देखा है पंचायत चुनावों के रिजल्ट में जिस तरीके का रिजल्ट रहा है, बीजेपी ने पिछले कुछ सालों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन जो है वो इन चुनावों में भी किया है। इसीलिए ममता बनर्जी को जो जनता की राय सामने आ रही है वो जरूर ये है कि ममता बनर्जी को विपक्ष से ज्यादा अपने राज्य और अपनी पार्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए अगर वो आगे तक मजबूत रहना चाहती हैं पश्चिम बंगाल में। वरना देरी नहीं होगी कि ममता बनर्जी को यही पश्चिम बंगाल की जनता और उनके कुछ नेता जो जनता के फेवर में है वो कब निकाल कर अलग कर देंगे, यानी कि ममता बनर्जी को वहां की गद्दी से उतार देंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।